हे गाइस व्हाट्स अप। देखो आज का हमारा टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ जो थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ लगता है, बट मैं थोड़ा इनको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो आपको आसान लगेगा। बाद में एक टॉपिक भी आएगा कि वाई रॉल्ड्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, राइट? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आज के टॉपिक की बात कर रहा हूँ। देखो हेनरी लॉ में ये बताया था कि जब एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो गैस के द्वारा या गैस के ऊपर से लगाया जाने वाला प्रेशर उसकी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हमने P इक्वल टू KHX से फाइनली फॉर्मुलेट किया था, राइट? तो दैट वाज द हेनरी लॉ। उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई करके ही कहा था कि द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो अब हमने एक नए सिचुएशन में एंटर करना है जहां पर हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है? और हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है जो वेपर बनाता हो। तो अभी हम एक ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। तो यहां पे रॉल्ड्स लॉ की बात आएगी, तो मैं पहले आपको रॉल्ड्स लॉ का स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूं और फिर उनके द्वारा किए गए एक्टिविटीज के जरिए समझते हैं कि ऐसे किसी सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ, तो मैं पहले उसको डिफाइन कर देता हूं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ, तो अगर हम रॉल्ड्स लॉ को डिफाइन करें तो लेट मी गिव यू एन ओरल वर्जन ऑफ दैट। For any volatile substance, the pressure exerted by its vapor or a gas over the surface of the liquid is directly proportional to, its mole fraction. For any volatile substance, the pressure exerted by the vapor of the liquid is directly proportional to its mole fraction. चलो इसको राइटिंग में पहले करते हैं और फिर देखते हैं क्या है। For a volatile substance, for a volatile substance, the pressure exerted by the vapor or gas of the liquid is directly proportional to its mole fraction, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से इसको समझाऊं कि किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए उसके वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब है, एक बार फिर से आप रिपीट करो। किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस के वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप जितना ज्यादा लिक्विड कंटेंट बढ़ाओगे वॉलेटाइल सब्सटेंस का, अगर उसको हीट करते हैं तो उसका वेपर भी उतना ही ज्यादा बनेगा, और अगर वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। यानी अमाउंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर ऑन हीटिंग। ये इसका सिंपल सा मतलब है, राइट? अब चलो हम रॉल्ड्स लॉ के उन एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं कि क्या है। तो मैं यहां पर एक एजम्पशन आपको समझा रहा हूं। सपोज एक कंटेनर है और इसमें कोई एक लिक्विड है, ठीक है? मान लेते हैं कि ये एक लिक्विड का सरफेस है, दिस इज अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड, और ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा कंपोनेंट है ये है मान लेते हैं कि ये ए है, राइट? पी ए, या हम ऐसा कुछ यूज करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि ये ए है, राइट? तो जब हम इसको इसे हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं
तो ऑफ कोर्स इसका वेपर बनेगा, इसका वेपर बनेगा। तो ये जो रिप्रेजेंट होगा इसके प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे PA से, क्योंकि ये एक प्योर सब्सटेंस है, जब आप हीट करोगे तो इसी का वेपर होगा और उसके वेपर के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर को हम PA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा कंपोनेंट लेते हैं और ये वाला कंपोनेंट भी हमारा वॉलेटाइल है। तो मान लेते हैं कि एक दूसरा लिक्विड है जो कि अगेन वॉलेटाइल है, फिर इसका भी कुछ वेपर बनेगा। मान लेते हैं कि इसका भी कुछ वेपर बना, ठीक है, ये मान लेते हैं कि इसका वेपर है और हम इसके वेपर को ध्यान से देखो, इसको हम B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स इसका जो प्रेशर होगा वो PB होगा, PB होगा, राइट। ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो A कंपोनेंट का प्रेशर PA है और B कंपोनेंट का प्रेशर PB है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक कॉमन कंटेनर में एक साथ इन दोनों लिक्विड को लेते हैं। यानी अब हमारे पास A भी है, चलो B को थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको एब्सोल्युटली सर्कल कर देते हैं, इसको डार्क कर देते हैं, तो B हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये इसका वेपर है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। तो अब हमने क्या किया कि दोनों लिक्विड मिला दिया, तो होगा क्या, कुछ ऐसा सिचुएशन दिखेगा, कुछ ऐसा सिचुएशन जिसमें A के साथ साथ B के भी लिक्विड कंपोनेंट्स मौजूद है। ये सर्कल वाला हमारा B रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स जब इसमें वेपर बनेगा तो क्या होगा, इसमें वेपर A के साथ साथ B का भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये B वाला है हमारा और ये हमारा है तो ये हो गया हमारा PA, जबकि ये हो गया हमारा PB, राइट। तो अब आते हैं रॉल्ड्स लॉ पे, बात करते हैं कि क्या है। याद रखो ये हम दोनों केसेस में हीट कर रहे हैं एंड अगेन यहां पे भी हीट करना पड़ेगा, जादू की तरह अपने आप तो होगा नहीं, राइट। ओके, तो अब हम रॉल्ड्स लॉ पे आके बात करते हैं। रॉल्ड्स लॉ ये कहता है कि किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए उसका जो प्रेशर लगेगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ए के केस में रॉल्ड्स लॉ का इक्वेशन बन जाएगा PA, ध्यान से देखो, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। X आपको याद होगा कि ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट, XA। तो अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से दूसरे के लिए बन जाएगा PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। दोनों कैपिटल लिखो and forgive me for my handwriting, actually this might hurt your feeling. Anyway, so PA directly proportional to XA and PB directly proportional to XB. अब मैथमेटिकली आप ये जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने का मतलब है कि कोई कांस्टेंट होगा, राइट, कोई कांस्टेंट होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर कांस्टेंट है PA इज इक्वल टू PA नॉट मल्टीप्लाइड बाई XA। अब पहले बात कर लेते हैं कि ये PA नॉट और इस तरीके से यहां पर PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, राइट। तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन 2 ले लेते हैं। चलो अब पहले बात करते हैं कि ये PA नॉट और PB नॉट क्या है। यहां पे ध्यान देना, देखो किसी भी प्योर लिक्विड का एक वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, राइट। किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेकिन पिछले लेक्चर में अगर आपको जाकर जरूरत है देखने की, आपने देख रखा है तो दैट्स अ गुड थिंग। तो मैंने ये बताया था कि जैसे ही किसी सॉल्वेंट में आप अगर एक सॉल्यूट को डालते हो तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूट के आने के बाद कम हो जाएगा। सॉल्यूट के आने के बाद क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। यानी कि या तो PA कम होगा या PB कम होगा। और हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा सॉल्यूट है और इसका वेपर प्रेशर इससे कम है। तो हम यहां पर एक एजम्पशन ले रहे हैं कि PA इज ग्रेटर देन PB। हमने मान लिया कि दोनों में से A कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और B कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है और हमें नहीं पता है, पर कोई एक मान लेते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन बना, ये इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के केसेस में वेपर प्रेशर को। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका प्रेशर ये हो गया, इसका प्रेशर ये हो गया। अब हम निकाल रहे हैं कि दोनों को मिला दिया तो फिर जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो आप 11th क्लास के एक टॉपिक को याद करो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो ये कहता है
कि टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। हालांकि वो गैसेस सिस्टम के लिए बट वो फिर भी यहां पे एप्लीकेबल है। यानी यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि P total इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी इस वाले सिस्टम का टोटल प्रेशर PA और PB के प्रेशर के इक्वल होगा। अब हमारे पास मैथमेटिकली दो इक्वेशन है, इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमारे पास है PA नॉट मल्टीप्लाइड बाई XA प्लस PB नॉट मल्टीप्लाइड बाई XB, यानी P टोटल मैथमेटिकली इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब इसको थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा P टोटल इज इक्वल टू, आप कॉन्सेंट्रेट करो, एक और टॉपिक जो आपको ऑफकोर्स याद होगा वो ये था कि XA प्लस XB, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर एनी लिक्विड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, यानी XA प्लस XB किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, XB को 1 माइनस XA में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो ये बन गया PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट और XB के लिए हम लिख देंगे 1 माइनस XA। अब अगर इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व करें, मान लेते हैं कि हम इसको सॉल्व करें, तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन हमारे सामने आएगा, वो होगा P टोटल। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें न्यूमेरिकल का आना ऑलमोस्ट श्योर है, राइट। सो यू कैन नॉट इग्नोर इट एट ऑल। ऐसी चीजों को देख के लगता हुआ यार बहुत डिफिकल्ट है, आई मस्ट से दीज आर नॉट डिफिकल्ट। आप एक बार या दो बार इसको ट्राई तो करो, जब आप ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा डिफिकल्टीज है या नहीं है। मैथमेटिकली आपको भी डिफिकल्टीज आप में से कुछ को लगता होगा, मुझे भी एक टाइम था इस चीज की फोबिया थी और शायद अभी भी होगा, लेकिन जब आप इस चीज को एक से दो बार दूसरी बार करोगे तो डेफिनेटली ये फियर आपके माइंड से निकल जाएगा। एनीवे, तो मैं बात कर रहा था कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो P टोटल इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं यहां से ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो PB नॉट माइनस PB नॉट XA, तो हम क्या कर रहे हैं यहां से PB नॉट प्लस XA मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा जब आप सॉल्व कर लोगे, तो PA नॉट माइनस PB नॉट, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली क्रिएट हो जाता है। तो ये है हमारा टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर बोथ कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल, यानी इस सिस्टम का टोटल प्रेशर आप इस इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी रॉल्ड्स लॉ के बारे में। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस वीडियो को खत्म करने से पहले से अच्छी तरह से इस रिकैप को ध्यान दो। रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग जब आप एक लिक्विड को या एक से ज्यादा लिक्विड को हीट करते हो तो उनके द्वारा उनके वेपर्स के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने क्या किया, पहले दो अलग अलग कंपोनेंट लिया, A और B, दोनों के वेपर को PA और PB से दिखा दिया और फिर हमने दोनों को एक साथ मिला दिया। हमने क्या किया, इसको भी इसमें मिला दिया एंड देन इसको भी इसके अंदर हमने मिला दिया। तो अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें A का भी वेपर होगा और B का भी होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि टोटल प्रेशर क्या होगा। टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के इक्वेशन को फॉलो किया, जो ये कहता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB था। फिर हमने क्या किया था, हमारे पास PA के लिए ये इक्वेशन है और यहां पर है, इनको फर्दर हमने सॉल्व किया और फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है जो किसी भी बाइनरी मिक्सचर के लिए टोटल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकता है अगर वो दोनों कंपोनेंट्स क्या है, वॉलेटाइल है। तो ये था रॉल्ड्स लॉ। ध्यान सुनना है, रॉल्ड्स लॉ टॉक्स अबाउट लिक्विड इन लिक्विड, हेनरी लॉ टॉक्स अबाउट गैसेस इन लिक्विड। यही माइनर डिफरेंसेस है। तो इसे यहीं पे इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं और आपसे मिलता हूं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।